पीएम बोले, क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए फंड और टेक्नोलॉजी दे कि हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पर्याप्त फाइनेंसिंग और टेक्नोलॉजी की मदद देने की अपील की। वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में भाग लेने के लिए दुबई जाने से पहले मोदी ने कहा कि जब जलवायु कार्रवाई की बात आती है तो भारत ने जो कहा है वह करके दिखाया है। उन्होंने G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत की ओर से इस मुद्दे को दिए गए महत्व का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा, G20 की हमारी अध्यक्षता के दौरान जलवायु हमारी प्रायोरिटी में सबसे ऊपर थी। नई दिल्ली घोषणापत्र में जलवायु कार्रवाई और सतत विकास पर कई ठोस कदम शामिल हैं। मैं इन मुद्दों पर आम सहमति को आगे ले जाने के लिए COP28 में उम्मीद करता हूं। पीएम जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के दौरान शुक्रवार को वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में भाग लेंगे, जिसे COP28 के नाम से जाना जाता है। ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन से प्रभावी ढंग से निपटने के तरीकों पर चर्चा करने लिए कई दुनिया भर के नेता समिट में लेने वाले हैं। प्रधानमंत्री का 3 अन्य उच्च स्तरीय कार्यक्रमों में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। COP28 संयुक्त अरब अमीरात की अध्यक्षता में 30 नवंबर 2 दिसंबर तक हो रहा है। प्रधानमंत्री अपने बयान में कहा कि COP28 पेरिस समझौते के तहत हुई प्रगति की समीक्षा करने और जलवायु कार्रवाई पर भविष्य के कदम के लिए रास्ता तैयार करने अवसर प्रदान करेगा। मोदी ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि विकासशील देशों और टेक्नोलॉजी प्रयासों को पर्याप्त फंड साथ समर्थन दिया जाए। G20 अध्यक्षता के दौरान भी जलवायु हमारी प्रायोरिटी में सबसे ऊपर थी। नरेंद्र मोदी, पीएम मुआवजे पर COP28 में हुआ समझौता। PTI, दुबई में संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता की शुरुआत के जोरदार रही और देशों ने जलवायु बावजूद इसका खामियाजा भुगतने से किया। COP28 के पहले दिन ने हानि और क्षति कोष के संचालन तैयार करता है। पिछले साल इजिप्ट के शर्म अल शेख में आयोजित के और क्षति कोष स्थापित करने पर के सहमति व्यक्त की थी। संकट में कम योगदान देने के वाले विकासशील और गरीब देशों को मुआवजा देने के बारे में समझौता पर समझौता अगले 12 दिन में महत्वाकांक्षी निर्णयों के लिए मंच। COP27 में अमीर देशों ने हानि